180 से हमेशा एबव आने चाहिए आपके। हमेशा मान के चलो कि 75 से हमारे एबव आएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जो बच्चे 200 प्लस लाते हैं उनका तो काफी अच्छा है, मैं खुद बोलता हूँ। किसी और को डाउट? एक बार बच्चों मैं अपने अपने फोन से ज्वाइन करूँ, ठीक है? एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन करूँ। आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे, या फिर कुछ भी मस्ती वगैरह? एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, क्लास डीएमबीएस पे, अब क्लास डीएमबीएस पे फोकस। हाँ, एक बार मैं बोल दूं, एक बार बोल दूं। अभी तक बच्चे नहीं आए, पता नहीं क्या चल रहा है, इतना लेट क्यों आ रहे हो? कुछ खासो खबर नहीं। तो देखो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन यस सर। दिख रही है? हाँ दिख रही है। यस सर। तो देखो, मैंने ये सब एग्जांपल्स काफी बता दिए थे आप लोग को। मैंने ये सब एग्जांपल्स आप लोग को बता दिए थे विद सॉल्यूशन। क्या हमने ये सॉल्व करके आप सबको बता दिया था? सबको समझ आया था? आया था। आते हैं, अब देखो आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ये मैंने बताया था, ऐसे एक ग्राफ बना के मैंने आपको बताया था कि स्पीड कितनी तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी बताओ? मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद एवरेज स्पीड, उसके बाद रूट रूट मीन, मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर बात है? क्लियर है। और देखो मैक्सवेल ने क्या क्या बोला था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। इट इज बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि यह माना जाता है कि ऐसा हो रहा होगा। इट गिव्स द स्टैटिकल एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ में वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। जो स्पीड है वह 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। द मैक्सिमल, वैसे 0 नहीं होती है। द मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज फॉलोज। क्या मैंने ऐसे ग्राफ बताया था आपको? बोलो। ऐसे मैंने ग्राफ बताया था। एक जो सबसे जो हाईएस्ट पीक होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। यस सर। हाईएस्ट पीक, जो पीक सबसे लोवेस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीआरएमएस। वीआरएमएस। और जो एवरेज वाली होती है उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, वो बीच में होती है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? अरे भाई वीआरएमएस की ना, उससे कम यस। एवरेज, एवरेज मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल। अब ये बताओ, जिस भी ग्राफ का पीक छोटा हो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम या ज्यादा? सर कम। कम होगा। अगर जो पहला हाईएस्ट वाला पीक है वो T1 टेम्परेचर पे है, जो लोवेस्ट वाला पीक है वो T2 टेम्परेचर पे है। तो मैं बात करूं टेम्परेचर किस ग्राफ पर ज्यादा है, तो T2 वाले का ग्राफ ज्यादा है, ठीक है? अब ये बताओ, जो हमारे पास T1 वाले ग्राफ में जितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या उतने ही मॉलिक्यूल T2 वाले ग्राफ में होंगे? बोलो। उतने ही होंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज फिक्स होता है, एरिया अंडर द कर्व वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कि मानो इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया इसके अंदर आता है, जितना भी एरिया इसके अंदर आता है पहले वाले कर्व के अंदर, सेम एरिया कितने अंदर आएगा? इसके भी अंदर आएगा। मतलब क्या? अगर जैसे कि मानो हमारे पास ये ग्राफ ऊपर गया है ना, यही ग्राफ है, चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच अगर 1 लीटर मानो इस डब्बे के अंदर पानी आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, तो दूसरे वाले ग्राफ के अंदर भी कितना आएगा? 1 लीटर ही आएगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? हमेशा सेम होगा। क्लियर? इक्वल होगा। पढ़ना आप लोग, पढ़ना आप लोग, पढ़ लेना ये। आते हैं रियल गैसेस। क्या हमने रियल गैसेस के बारे में पढ़ लिया है क्या? कुछ भी बातें बोलो। अरे बताओ भाई। अरे सर नहीं पढ़े। पढ़ाई था ना,
कि रियल गैस हमेशा कितने पे होता है, लो प्रेशर पर होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है। क्या हमने ये दो बातें सीखी थी क्या? जो रियल गैस होती है, जैसे कि मानो कोई आइडियल गैस है और कोई रियल गैस है, रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट हो रहा है, भटक रहा है अपने रास्ते से, तो क्या हम उसका प्रेशर कम करके टेम्परेचर बढ़ा के उसको आइडियल गैस के लाइन में धीरे धीरे ला सकते हैं? Yes, sir. अब देखो, रियल गैस डू नॉट ओबे द आइडियल लॉ एग्जैक्टली अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिकॉज, अब रियल गैस जो होता है आइडियल गैस से क्यों डेविएट करता है? दो रीजन मैंने बताए थे। मैंने दो रीजन क्या बताया था? जो गैस का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको आइडियल गैस में क्या लिया था? नेग्लेक्ट किया था। क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था। लेकिन रियल वाले में आप बताओ, क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, चाहे कितना छोटा हो। अगर ये मैटर है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास है, तो जाहिर सी बात है इसके पास वॉल्यूम होगा। क्लियर बात है? तो देखो, यह जो है हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम फिक्स करता है। अब दूसरी बात है, क्या बोला था मैंने कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं आइडियल गैस में क्या होते हैं, एक दूसरे से ना अट्रैक्शन करते हैं ना ही रिपल्सन करते हैं। लेकिन रियल गैस के केस में क्या होता है, यह अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्सन भी। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? सबको बातें क्लियर हो गई रियल गैस? Yes, sir. अब देखो, दो चीजें होती हैं, से बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि मानो हमारे पास रियल गैस कैसे अट्रैक्शन और कैसे रिपल्सन करता है। जब गैस मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन। जब एकदम पास पास आ जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन। और जब दूर दूर होंगे तो क्या करेंगे? ये Attraction. क्या आप लोग के साथ भी सेम ऐसा होता है? कोई बताएगा मुझे एग्जाम्पल? ये बताओ, कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर के लोग काफी दूर रहते हैं? हाथ उठा। हाँ, रिया। ठीक है, कोई भी भाई बहन, आप बताओ, जब वही भाई बहन पास होते हैं तो क्या झगड़ा करते हो आप लोग? Yes, sir. और जब दूर होते हैं तो Yes, sir. स्टेटस लगाते हो, Miss करते हैं. मिस यू, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं सर। बस, तो आप बताओ, पास हुए तो रिपल्सन और दूर हुए तो अट्रैक्शन। क्या ऐसे सेम गैस के साथ भी हो रहा है? Yes, sir. बिल्कुल हो रहा है यार, अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखो इसको। तो जैसे देखो, जब गैस के मॉलिक्यूल पास होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। और जब दूर होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होंगे। ये आप लोग याद रखना। आओ आओ बातें करते हैं हम लोग। अब देखो, अब यह रहा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, कोई गैस मानते नहीं है, यानी कि क्या हम इस वाले इक्वेशन में कुछ करेक्शन कर दें तब जाके हमारा रियल गैस इक्वेशन बन जाएगा। अब हम रियल के लिए अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। ये वाला मैंने आप लोग को क्या बता दिया था? ये वाला ग्राफ मैंने आप लोग को बता दिया था। जैसे कि देखो, हमारे पास ये जो सीधी लाइन है, ये किस गैस की लाइन है? आइडियल वाले की कि रियल वाले की? Ideal. आइडियल। और जो इससे यहाँ पे डेविएट हो रहे हैं, एक तो ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। आप बताओ, क्या आइडियल गैस से इक्वेशन से डेविएट हो रहे हैं ये? Yes, sir. यस सर। क्या है? यह Real रियल gas. गैस है। देखो, इसमें प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा है ना मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मानो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है. बताओ, जब प्रेशर एकदम जीरो के पास था, एकदम नजदीक था, तो क्या यह जो लाइन थी वो क्या एकदम आइडियल गैस के पैरेलल चल रही थी? क्या एकदम बराबर? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? जब प्रेशर लो Yes, sir. रहेगा तो जो रियल गैस है वो कैसे बिहेव करेंगी? आइडियल जैसे। जब प्रेशर लो रहेगा तो रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल जैसे। देखो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट। इट इज apparent from the graph that real gas show different curve from curve of ideal gas. However, the real gas behavior approach ideal gas behavior at low pressure. याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है कि किस कंडीशन में, कि क्या बोलते हैं, आइडियल गैस जो रियल गैस जो आइडियल गैस ऐसे बिहेव करेंगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ऐसे कुछ पूछ देता है उल्टा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना, लो प्रेशर और High temperature. high temperature. This justified the point that real gas behave like ideal gas at low pressure.
कोई प्रॉब्लम किसी को? नो problem. सर However, देख लो, at a very high pressure the volume of real gas is more. At a very high pressure the volume of real gas is more, which is calculated experimentally than that of theoretically. देखो, जब प्रेशर हाई कर देंगे तो जो रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्चुअली बच्चों होता पता है क्या, आइडियल गैस में ये बोला गया था प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। लेकिन रियल गैस में सीधा इसके उल्टा होता है कि जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? एकदम पास पास आ जाते हैं। और मैंने बोला कि इनका मॉलिक्यूल हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो मॉलिक्यूल है वो पास पास हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। बातें यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर क्लियर। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में आपको बताया? जैसे कि हमने पढ़ा पीवी इक्वल टू क्या चीज? एनआरटी। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है राइट वाले वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब क्या कर दूंगा मैं? पीवी डिवाइडेड बाई एनआरटी करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप बताओ यह 1 कब होगा? 1 तब होगा जब पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी किस कंडीशन में होता है? आइडियल के गैस। आइडियल गैस। क्या जेड बराबर 1 किस कंडीशन में होगा? आइडियल के कंडीशन में। आइडियल के। लेकिन आप बताओ अगर रियल होगा तो क्या जेड बराबर 1 होगा? नो सर। जेड 1 से बड़ा हो सकता है या फिर जेड 1 से छोटा। क्लियर है बातें? यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। मैं ये सब पिछली क्लास में बताया था ना? नो सर ये नो सर। मुझे याद है यहाँ तक मैंने बताया था। यस सर बताया था। चलो आते हैं अब टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ये तो मैंने ग्राफ बता दिया ऐसे, ये वाला जस्ट अभी पीछे बताया। अब देखो जो आइडियल था ना, जो आइडियल लाइन, अब यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या कर दिया है? 1 कर दिया। जेड इक्वल टू 1 मतलब आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो क्या? आइडियल। आओ थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं इसमें, और देखो इसमें क्या होता है। अब देखो क्या बोला है, यह लाइन बाय लाइन आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। देखो जेड इक्वल टू 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी फॉर आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी कर दो, अगर आइडियल गैस है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। रीजन इसका रीजन फॉर आइडियल गैस, गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, HPV इक्वल टू एनआरटी, सो देयर रेशियो इज यूनिटी। क्लियर बात है? आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जेड मतलब बराबर लगभग हो सकता है 1 के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी एट लो प्रेशर। जैसे ही लो प्रेशर आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अब देखो क्या होगा, एट लो प्रेशर द इंटरेक्शन बिटवीन the molecules is negligible, therefore there is no appreciable effect on volume। सिंपल सी बात बताओ, अगर मानो हमारे पास ये डब्बा है और डब्बे में क्या है? गैस के मॉलिक्यूल हैं। आप बताओ जब प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे? बोलो यस सर आ जाएंगे। तो आप बताओ कि गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। लेकिन जब अगर हम प्रेशर बहुत कम कर दिए, क्या कर दिए? लो प्रेशर, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। और जब दूर दूर रहेंगे तो क्या इनके में अट्रैक्शन रिपल्सन पता चलेगा? क्या होगा? भी तो नहीं पता चलेगा, दूर दूर है तो आप बताओ क्या आइडियल गैस ने यही बोला था क्या कि मेरे में न ही अट्रैक्शन होता है न ही रिपल्सन होता है? आप बताओ जब दूर दूर होंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है। अरे इंसान होता है तब तो पता चलता है ना। ये तो गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लियर है बातें सबको? यस रियल गैस के लिए है क्या? ये जो है रियल गैस के लिए है। रियल गैस के लिए नहीं है। देखो सिंपल सी बात मैं ये बता रहा हूं, अगर प्रेशर लो होगा
तो जो ये गैस है ना वो आइडियल की बात मानेंगे। वो किसकी बात मानेंगे? आइडियल की आइडियल की। मानेंगे। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मानो आपके पे घर वालों ने क्या लगा दिया है, ये बोल दिया कि सुबह 10 बजे उठना, स्कूल जाना और फोन मत चलाना, ठीक है। इतने सारे आपके पे रूल लगा दिए, लेकिन आप लोग फॉलो करते हो? नहीं करते हो। फॉलो कब करोगे? ठीक है 10 बजे उठना, ठीक है आप मुझे 10 रुपए दे देना, स्कूल के लिए 20 रुपए दे देना, पॉकेट मनी फोन के लिए 30 रुपए दे देना। अगर इतने रुपए मुझे मिल जाए तो आपकी बातें मानूंगा। कितने लोग ऐसे करते हो? और कोई? तो आप बताओ, जैसे कि वही रियल गैस था, उसके पे मैंने प्रेशर हटा दिया, तो आइडियल जैसे बिहेव कर रहा है क्या? और यस सर। आप भी हो, आपको भी घर वालों ने पैसे दे दिया था, आप भी आइडियल जैसे बिहेव कर रहे हो, थे तो रियल ही ना। लेकिन कुछ ही पैसों में आप लोग क्या हो गए? आइडियल जैसे बिहेव करने लगे। कितने लोग ऐसे करते हो बताओ जल्दी? अरे कुछ तो करते होगे ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं करता होगा। कितने लोग हैं अभी भी स्कूल पैसे के नाम पे स्कूल जाते हैं कि हाँ पैसा मिलेगा तभी स्कूल जाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग बचपन में ऐसा किए हैं? अब तो बता। सर मैंने किया। सबने किया यार लगभग, कोई ऐसा शरीफ नहीं, यस सर। कोई आइडियल हो ही नहीं। पैसे नहीं, चॉकलेट मिला करते थे। कुछ भी ऐसे कुछ, क्या बोल सकते हो, ब्राइब बोल सकते हो, घूस बोल सकते हो, और क्या ही बोलेंगे। क्लियर है बातें? तो ऐसे ही है। तो इसके भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपके कंडीशन थे कि 10 रुपए देने पे ये काम करेंगे, 20 रुपए देने पे ये काम करेंगे, वैसे ही रियल गैस के भी कुछ कंडीशन है। आप प्रेशर को क्या कर दो, लो कर दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, हाई कर दो, वह भी आइडियल जैसे बन जाएगा, सुधर जाएगा वो भी। हो गया। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी। अगर मानो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, इसका मतलब वहां पे क्या है, प्रेशर ज्यादा रहा होगा। अगर मानो लो प्रेशर है तो जेड की वैल्यू क्या है, लगभग इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। जैसे कि ग्राफ से देख लो आप लोग, ग्राफ कहाँ है हमारा। जैसे कि मान लो जब प्रेशर लो है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे है, तो लगभग देखो 1 के बराबर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लेकिन जैसे ही प्रेशर को यहाँ पे किया, सब के सब ऊपर चले गए क्या ग्राफ? यस सर। 1 के सब ऊपर चले गए ना, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या है, 1 से, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे प्रेशर क्या रहा होगा, हाई रहा होगा। क्लियर है बातें? यस क्लियर है। अब देखो रीजन देखो, एट हाई प्रेशर the gas molecule come very close to each other, so the force of repulsion start operating between them. For ideal gas, as pressure increase the volume decrease. देखो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये वाला हमने पढ़ा था क्या? यस सर। अब देखो, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ रियल गैस। increase in pressure, the force of repulsion does not allow the volume to decrease proportionality. The volume start increase, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जिसकी वजह से जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आओ हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? टेम्परेचर की। देखो इसमें भी क्या सीन है, इसमें भी क्या सीन है। अलग अलग टेम्परेचर पे किसी एक गैस के बारे में लिया गया। जैसे कि मानो हमने कोई भी एक गैस ले लिया, कोई एक फिक्स गैस ले लिया, जैसे कि मानो CO2 के लिए लिया, और सेम गैस। और CO2 के लिए अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो T1 वाला ये आया, ठीक है। अगर हम 600 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो कुछ ऐसे आया T2, 800 पे करते हैं तो कुछ ऐसे आया T4। अब आप लोग यह बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, T1, T2, T3 और T4 में, ये बताना आप लोग। दिख भी रहा है सर T4। T1 की। सर T1। आप बताओ मैंने क्या बोला? मैंने आपसे कुछ बातें बोली थी। मैंने ये बोली थी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रियल वाले किसके जैसे बिहेव करेंगे, आइडियल। ये बताओ चारों ग्राफ में सबसे आइडियल के नजदीक वाला ग्राफ कौन सा है? T1। अरे भाई T1 वाला है ना सबसे नजदीक। यस सर।
यस इसका सर। मतलब T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा पे ही तो आइडियल जैसे बिहेव करेंगे ना। Yes, sir. यस सर। तो आपके पास ऐसे ग्राफ आ जाए तो क्या आप लोग देख के बता लोगे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। कम है। कम है। क्लियर सबको? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली ग्राफ पे, और कुछ आपको नहीं देगा, बोलेगा कि बता दे भाई किसका टेम्परेचर ज्यादा, किसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। Yes. यस सर, बढ़ते हैं। मतलब मेरी कॉपी कर रहे हो आप लोग। अब देखो, अब एक आता है बच्चों बॉयल टेम्परेचर, यानी कि जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना, उसका एक टेम्परेचर भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल पॉइंट। बॉयल पॉइंट यानी कि जो बॉयल टेम्परेचर होता है उसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी इक्वल टू ए बाई आर बी। अभी मैं बताऊंगा ए क्या होता है और आर क्या होता है। अब देखो क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ। अब सिंपल सी बात देखो, अगर यह वाला टेम्परेचर होगा, यह वाला टेम्परेचर होगा रियल गैस के पास, तो वो कैसे बिहेव करेंगे? आइडियल जैसे बिहेव करेंगे। आइडियल। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे ए और बी क्या होता है। ए और बी होता है बच्चों वंडरवाल कांस्टेंट। क्या होता है? वंडरवाल कांस्टेंट। वंडरवाल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पता है क्या होता है? अक्सर क्या पूछता है बताओ? यूनिट पूछता है इसका। क्या पूछता है? यूनिट पूछता है। और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके भी यूनिट टेस्ट में भी इसका यूनिट पूछा जा सकता है। अगर आपके सिलेबस में तो है नहीं वैसे, लेकिन नीट में इसका यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक है, तनु इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए आप? बताओ, ये बताओ केमिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों को कैसी लगती हैं? सही लगती हैं कि नहीं लगती हैं? सर सही लगती है। सर सही है। फिर आप लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? सर हमने तो अभी मैंने तनु को देखा काफी लेट आए हैं। सुभिक्षा, सालू, यार आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, पहले काफी क्वेश्चंस पूछने पड़ते थे। और ग्रुप तो ऐसे ऐसे के लिए है जैसे केवल बातें करो, काम की बातें तो होती नहीं है उसमें। अरे जिसका ये बताओ, जैसे कि टेस्ट में जिसके कम मार्क्स आ गए वो पूछ भी लो यार, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पता नहीं आप लोग का दिमाग कहाँ रहता है। सर इस हाँ जी बताओ। आप लोग के पास पता है, आप लोग के पास इतना ज्यादा मौका है ना। मौका क्या? जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे केवल मेरा उसी स्कूल के से कनेक्शन होता था बच्चों से। लेकिन आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आपके पास कई स्कूल के बच्चे का भी कांटेक्ट है। आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे तो क्या आपका कांटेक्ट दूसरे स्कूल के बच्चों से होता था? नो। नहीं होता होगा अपने स्कूल से। लेकिन यहाँ पे तो सभी डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं ना अवंती में, एक स्कूल के तो कोई है नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप लोग को तो बेस्ट करना चाहिए। पता नहीं आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, यह रहा हमारा बॉयल टेम्परेचर टीबी इक्वल टू ए बाई आर बी। अगर जो टेम्परेचर है बॉयल टेम्परेचर के ऊपर चला गया, जैसे मान लो बॉयल टेम्परेचर सॉल्व किया तो आ गया मेरा 20 डिग्री सेल्सियस। अगर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के ऊपर चला गया तो रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? जेड ग्रेटर देन 1। क्लियर है? दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर the molecule move far away from each other, so volume increase, thereby the force of attraction between molecule becomes feeble। आते हैं दूसरे पे, below the boil temperature। अब देखो below the boil temperature, जैसे मान लो मैंने बोला जो above the boil temperature यानी 20 फिक्स था, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया above the boil temperature। अब below the boil temperature का क्या मतलब है? मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसमें क्या है, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसमें क्या होगा, जो reaches minimum and increase in pressure because force of attraction which start between the molecule further increase pressure force of repulsion operate, so now Z increase continuously। तो देखो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें बॉयल टेम्परेचर के पास रखना है। अब बॉयल टेम्परेचर ही क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। अब सिंपल सी बात देखो, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि अगर गैस है उसको आइडियल बनाना है तो फिर
टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, और High. लो प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर Low. लो होना चाहिए। लो होना चाहिए। अब बातें करते हैं, बातें, हाँ जी बताओ। सर बॉडी टेम्परेचर हर गैस के लिए अलग अलग होता है, तो हमें याद भी करने होंगे उनके। नहीं, याद नहीं करने होंगे, ये तो बस एक बॉयल टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू क्या, सभी के लिए अलग अलग है। हमको भी नहीं पता था कि वो 20 है, हम तो बस एज्यूम किए हाँ 20 मानो 20 होगा। तो हम तो आप लोग को क्या करते हैं कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल देते हैं। हमेशा हमेशा मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने आपको बताता कि बॉयल टेम्परेचर के ऊपर, तो आप लोग जानते नहीं बॉयल टेम्परेचर होता क्या, इसलिए मैंने उसका एक वैल्यू फिक्स कर लिया। हम मान लो 20 होगा, कुछ भी होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। अब देखो, So अब देखो, हाँ जी बताओ। अब देखो, Z इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए होगा। और Z ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगा, हीलियम और गैस के लिए। H2 के लिए होता है अक्सर। अब Z जो 1 से कम किसके लिए होता है, लो प्रेशर पे, और 1 से ज्यादा gas. हाई प्रेशर हाई पे। प्रेशर। हाई प्रेशर पे 1 से ज्यादा होगा। तो अब देखो, आप बताओ क्या जो हमारा आइडियल गैस था PV इक्वल टू nRT, क्या यह करेक्ट रहा कि नहीं रहा? अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं PV इक्वल टू nRT, ये किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए। Ideal gas. गैस आइडियल है, नहीं है, तो क्या इस रूल को फॉलो होना चाहिए सही से, नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ गलतियां हैं, हम क्या करेंगे कि उन गलतियों को ढूंढेंगे और उनमें क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो बच्चों जो गलतियां पता कहाँ है चली, गलतियां पता चली कि वॉल्यूम में कुछ गलतियां हैं और प्रेशर में कुछ गलतियां हैं। तो हम इन्हीं को क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। इन्हीं को क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। देखो, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है और हमारे पास मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन यानी कि प्रेशर मान लो, इन्हीं में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। अब देखो क्या होता है, आते हैं वॉल्यूम में करेक्शन करने के लिए। तो वॉल्यूम में कनेक्शन, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, पी आइडियल और वी आइडियल इक्वल टू nRT। अब होता क्या है कि जैसे कि मानो जो आइडियल गैस होता है ना, उसको मूवमेंट करने के लिए गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे कि मानो इसके लिए मूवमेंट करने के लिए, इसमें क्या करेक्शन हमें करना है कि जो आइडियल गैस बच्चों है ना, उसमें हमें कम करना है। कम कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो हमने उसमें क्या करेक्शन किया, हमने उसमें क्या करेक्शन, जैसे कि मानो हमारे पास वी आइडियल, अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, V माइनस NB। क्या लिखेंगे, V माइनस NB। अब देखो, हमने इस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम घटाया, N का क्या मतलब है, बताओ कोई, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स, नंबर ऑफ मोल। अब B यहाँ पे बच्चों है कांस्टेंट, क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट, क्या है B, वंडरवॉल का Wonderwall वैल्यू constant. दी होगी। हमने क्या वॉल्यूम में करेक्शन कर लिया, VI की जगह हम क्या लिखेंगे, V माइनस NB। NB। V सर माइनस, आइडियल गैस के रियल गैस के लिए हम V में से NB माइनस कर देंगे। हाँ V में से NB माइनस कर देंगे। अब हम रियल गैस के लिए इक्वेशन बना रहे हैं ना, क्लियर है। तो ये हमने वॉल्यूम के लिए करेक्शन कर दिया, वॉल्यूम के लिए करेक्शन कर दिया। अब हम किसके सर लिए, इसमें बी क्या है? V यहाँ पे वॉल्यूम है, सर नहीं, दूसरा NB। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, और B जो है वंडरवॉल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको दी होगी। क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट। Constant. क्लियर है बातें? यस Yes sir. आते हैं प्रेशर में करेक्शन करते हैं। तो देखो, वॉल्यूम में हम घटाते हैं, वॉल्यूम में हम घटाते हैं और प्रेशर में बढ़ा देते हैं, प्रेशर में बढ़ा देंगे। अब देखो प्रेशर में हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर में, आओ हम बढ़ा देते हैं। प्रेशर में क्या हमने बढ़ाया, प्रेशर में हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो तो प्रेशर में हमने बच्चों क्या किया, प्रेशर प्लस क्या लिख दिया, A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। जैसे कि मान लो पहले हमारे पास प्रेशर था, अब हम PI की जगह क्या लिखेंगे, P प्लस A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अब यहाँ पे N स्क्वायर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल, Number of moles. मोल्स का और स्क्वायर, V स्क्वायर का क्या मतलब है, वॉल्यूम। और A आया यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल वंडरवॉल कांस्टेंट। तो आप बताओ हमारे पास जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, कुछ ऐसे है क्या,
बोलो अब हम क्या करेंगे, P की जगह क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ प्रेशर लिखेंगे, यानी P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी बी स्क्वायर, स्क्वायर और V की जगह क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी एन बी। एन आर टी। क्लियर है क्या बातें? यस ये बताओ क्या आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है क्या फिजिक्स में? यस सर यस सर। यस में सर इसका पढ़ा है। आपने निकाला है क्या डायमेंशन ए और बी का, वंडर वाल कांस्टेंट? यस सर। किसी को याद है? यस सर हमने निकाला है। हाँ, ये डायरेक्टली डायमेंशन पूछ लेता है। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने सही से पढ़ा होगा उन्होंने निकाला होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट माना जा रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए। क्लियर? क्लियर है? तो देखो हमने ये कर दिया, ऐसे हमने ऐसे कर दिया। क्लियर है बातें? यस बाकी ये सब पढ़ लेना, बाकी ये सब पढ़ लेना। अगर देखो अगर प्रेशर लो होगा, अगर प्रेशर लो होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। कम होगी। अगर वही प्रेशर ज्यादा होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। ज्यादा। ज्यादा। पढ़ लेना। जैसे कि मानो अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, V माइनस एन आर टी। अगर बच्चों मैं बात करूं फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे V माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्या मैं इसका डायमेंशन बता दूं? बता देता हूं। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, P माइनस एन बी एन आर टी। बताओ कोई चीज प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो जो इस प्रेशर का जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन इसका भी होगा। यस सर। यस सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एन स्क्वायर बाई, बी स्क्वायर। या डायमेंशन लिखो या फिर यूनिट लिखो। अब बताओ प्रेशर की यूनिट में क्या लिख दूं, एटीएम लिख सकता हूँ, यस लिख यस सकता हूँ। सर। को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे एन स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे मोल स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मोल। यह रहा ए का यूनिट। आते हैं बी वाले पे। अब बी वाले में जो बच्चों वी का यूनिट होगा वही क्या होगा, एन बी का यूनिट होगा। बी का यूनिट हमने लीटर ले लिया और एन का यूनिट मोल ले लिया। मोल। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे लीटर बाई मोल हो जाएगा। मोल। किसके लिए, बी के बी। लिए। वंडरवाल कांस्टेंट के लिए। तो वंडर जो ए और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, वंडरवॉल। कांस्टेंट। कितने लोगों को क्लियर होगा? क्या सबको क्लियर है? यस सर। इसका यूनिट भी अक्सर आता है, तो आप लोग को क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से चारों में से कौन सा है जो वंडरवाल कांस्टेंट है, तो आपको इक्वेशन याद रहेगा तो ही आप वंडरवाल कांस्टेंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन भी याद रखने हैं, और इक्वेशन याद होगा तो आप ऑलरेडी क्या निकाल लोगे, उसका यूनिट निकाल लोगे। क्लियर बातें? यस सर। यस पढ़ना यार आप लोग, ये आप लोग पढ़ना। देखो इसका कुछ समरी दिया हुआ है। समरी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गैस थे बच्चों 2 तरीके के थे। अब जो बच्चों ए जो हमारा वंडरवाल कांस्टेंट है ना, यह किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना जो हमारा ए है ना किसके लिए जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, अट्रैक्शन। मान लो ए की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। ए की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अब देखो ए फैक्टर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ए फैक्टर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल मतलब मान लो NH3 है,
दो पोल होंगे। मान लो NH3 और हमारे पास CO2 है, इसमें से बताओ कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? सर CO2 पोलर है और NH3 नॉन। जो यस सर, NH3 पोलर है। जो CO2 है ना वह नॉन पोलर है। पता है क्यों? जितना यहाँ से इधर Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा उतना ही इधर भी कैंसिल हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वजह से यह नॉन पोलर हुआ। और यह जो NH3 है वो क्या होगा? पोलर होगा। पोलर। अब मैंने मानो आपके लिए A की वैल्यू दिया हुआ है, अगर हमारे पास A की वैल्यू 5 दिया हुआ और 7 दिया हुआ है, तो किस NH3 की वैल्यू कौन सा होगा, 5 या 7? अरे भाई 7 होगा ना, इसमें क्या लिखा है? A फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन A फैक्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जो A की वैल्यू है वो पोलर के लिए क्या होगी? ज्यादा होगी, और नॉन ज्यादा पोलर होगी, कम होगी। अरे बोलो यार, सर कम होगी। यस सर, कम होगी। क्लियर है? अब देखो, अब सीधी सी बात है, हमारे पास दो टाइप के गैस, एक है आइडियल और दूसरा है रियल। आइडियल का इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू NRT। एनआरटी। NRT। आइडियल के कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम को क्या लिया गया था? 0। और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या था? लगभग 0। यस। पीवी इक्वल टू एनआरटी था, जेड इक्वल टू क्या था? 1। 1। अब जो आया रियल गैस, अब आइडियल गैस में करेक्ट करके क्या आया? रियल गैस P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी, बी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें जो वॉल्यूम को लिया गया वो 0 नहीं लिया गया, और इसमें जो अट्रैक्शन था उसको भी 0 नहीं लिया गया। अट्रैक्शन बच्चों दो तरीके के, एक था पॉजिटिव। पॉजिटिव अट्रैक्शन का क्या मतलब है? अट्रैक्शन, सीधी सी बात है अट्रैक्शन। और नेगेटिव का क्या मतलब है? रिपल्सन। सिंपल सी बात है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जेड की वैल्यू 1 से क्या होगी? ग्रेटर। ग्रेटर होगी। अब देखो 1 से वैल्यू ग्रेटर का क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने बोला था जब प्रेशर हाई होगा, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा। ज्यादा। आप बताओ, जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल, तो कौन सा फोर्स इसमें लगेगा? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन? रिपल्शन सर। आप बताओ, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके भाई आपके पास आ जाएं तो झगड़ा होगा या फिर? यस सर, झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। क्या इसी बात है? रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा ना तो डिफिकल्ट टू कंप्रेस। आप बताओ, जब किसी चीज में, जब किसी गैस में रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन यानी कि दूर दूर भागने लगते हैं, क्या उनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? पास पास लाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जब मॉलिक्यूल पास पास ही नहीं आएंगे तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे? नो सर। नो सर, नहीं हो पाएंगे। नो तो सर। यही हमारा मेन मकसद था, लिक्विफिकेशन। तो बच्चों होता क्या है ना कि हम लोग यहीं पे देखते हैं कि कौन से गैस लिक्विड बन जाते हैं, कौन से गैस लिक्विड नहीं बन पाते हैं। तो आप बताओ, कई गैस ऐसे हैं जो कि लिक्विड बन जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का देख लो आप लोग। क्या ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है? यस सर। आप लोगों ने Yes, सिलेंडर में देखा होगा, ऑक्सीजन जो कोविड के टाइम सिलेंडर लगता था, उसमें ऑक्सीजन जो है लिक्विड फॉर्म में होता था। लिक्विड फॉर्म। तो उनको हम इजिली लिक्विड कर सकते थे, उनको हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। आप बताओ, अगर उनके लिए जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो क्या हम उनको इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते हैं। अब देखो, जिसका जेड की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो, इसका मतलब उसका प्रेशर लो होगा। प्रेशर लो होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब मॉलिक्यूल दूर दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जिनके में अट्रैक्टिव फोर्स लगे, इसका मतलब क्या? वो पास आना चाहते हैं, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। और जब पास आना चाहते हैं तो आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो, दबा के पास ला सकते हो। और जब पास आ जाएंगे तो इजिली क्या हो जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। बच्चों मैंने क्या बोला, जो ये है ना ए की वैल्यू, यह किसके लिए? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए। जहां भी ए की बात आएगी वहां पे क्या बात आएगी? अट्रैक्शन की बात आएगी। लेकिन जहां बी की बात आएगी वहां पे क्या बोला? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। वहां पे क्या बात करना? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो। अब आते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एट दिस पॉइंट
all physical properties of liquid phase will be equal to property of vapor phase। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे पानी है, पानी यहाँ पे लिक्विड में है और वही पानी यहाँ पे वेपर में है। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, फिक्स प्रेशर होगा, फिक्स वॉल्यूम या फिर जो भी बोल लो, तो उस टाइम पे जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? वेपर की होगी, वेपर की होगी। तो आओ हम देखते हैं कि वो क्रिटिकल है कौन कौन सा चीज। तो बात करते हैं किसकी? क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है? 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। और आपको पता है ए और बी का क्या मतलब है? ए का मतलब है वंडर वाल कांस्टेंट और बी का मतलब भी है वंडर वाल कांस्टेंट। आपको पता है 8.314। क्लियर है बातें? यस अब बात करते हैं किसकी? हाँ जी बताओ, बताओ क्या पूछ रहे हो आप? अब बात किसकी करते हैं? क्रिटिकल प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। बच्चों जो क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पीसी इक्वल टू ए बाई 27 बी स्क्वायर। पीसी इक्वल टू ए बाई 27 बी स्क्वायर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? वीसी इक्वल टू 3B। ये क्लियर पता हो गया क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। आते हैं सीधा डायरेक्टली, हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। यह चैप्टर हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आज भी करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है? इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। रिवीजन नहीं हुई। क्या पूछ रहे हो? रिवीजन हो जाएगी? एनसीईआरटी से रिवीजन करना चाहोगे आप लोग? सर लास्ट क्लास में तो पूरे नहीं हो पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कर ले क्या? यस सर। अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि अरेंज फॉलोइंग डिक्रीजिंग ए फैक्टर, यानी ए फैक्टर किसके लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा? आप बताओ ए फैक्टर किसके लिए ज्यादा होगा? पोलर के लिए ज्यादा होगा सर, और पोलर नॉन के लिए ज्यादा पोलर होगा, कम होगा। नॉन पोलर के लिए कम होगा। अब आप बताओ, हमारे पास H2O है, CO2 है और आर्गन है। तो आप सिंपल सी बात बताओ, जो H2O होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और आर्गन तो यार नोबल गैस है, वो तो किसी से अट्रैक्ट ही नहीं करता है। यस सर। तो देखो H2O का ज्यादा, फिर CO2 का, फिर आर्गन का। क्लियर है बात? यस सर आर्गन के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी 0 होगी। क्या? अरे बिल्कुल 0 होगी। वह किसी से, देखो पोलर का क्या मतलब है कि किसी से अट्रैक्शन वगैरह करे, या फिर अगर किसी को देख के पॉजिटिव बना ले या फिर नेगेटिव बना ले, उसी को तो पोलर बोलते हैं ना। यस सर। यार आर्गन तो नोबल है, आर्गन तो साधु साधु संत है, वो एकदम, वो किसी सर के बट पास किसी केस में वो कर जाते हैं ना ये। बहुत रेयर केस में है, बहुत रेयर। आप जैसे बताओ, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी हमारे इंडिया में, क्या सभी अट्रैक्शन करते हैं? कुछ ही कुछ होते हैं एक्सेप्शन वाले। नहीं समझे आप लोग? नो सर। जैसे कि मानो जो साधु वगैरह होते हैं वो जल्दी शादी वगैरह नहीं करते, शायद आपने सुना होगा। बोलो। सर नहीं करते। लेकिन ये बताओ, अगर मानो 1000 ऐसे हैं साधु वगैरह, फिर जो भी महात्मा वगैरह हैं, तो उनमें से ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं करता है। यार 5-6 तो कर ही लेते हैं ना। क्या? इतना मान के चलो, जो आर्गन है वो नोबल गैस वाला है, और नोबल गैस वाला है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी से अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है इसको, एकदम अकेला है। ठीक है? और जब अकेला रहेगा तो अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अब देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग गैस अकॉर्डिंग टू ए। हमारे पास हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है और क्रिप्टॉन है। तो इसका बच्चों आप लोग याद कर लेना, इसका बच्चों आप लोग याद कर लेना। याद क्या है? जो सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा इसका अट्रैक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा। जो सबसे नीचे रहेगा उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। जैसे क्रिप्टॉन हो गया, सॉरी ऐसे हीलियम हो गया। हीलियम के बाद कौन आता है? नियॉन आता है। नियॉन के बाद आर्गन जो सबसे नीचे होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा।
Yes, अब sir. आप बताओ, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब जैसे कि मानो हमारे पास H2 है, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कई मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जब कई मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? High. High होगा। क्लियर है बातें? Yes, sir. अगर Yes, मानो sir. किसी Z की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? अरे भाई ज्यादा होगा ना, Sir, ज़्यादा. ज्यादा होगा। और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या क्या होंगे? पास पास होंगे। और जब पास पास होंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। Repulsion. और जब रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर भागना चाहेंगे। तो आप बताओ, क्या इनको आप कंप्रेस कर सकते हो इजिली? No, sir. No, sir. No, sir. लेकिन वही अगर जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो इजिली कंप्रेस कर सकते हो, और इजिली कंप्रेस कर लोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो जैसी बात है, लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड आराम से। Yes, sir. क्लियर Yes, है? ये आप लोग बच्चों चौथा एग्जांपल रट लेना, ठीक है, रट लेना। टू वंडरवाल गैस हैव सेम वैल्यू ऑफ बी बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, विच ऑफ दीज वुड ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन से पढ़ लेना। आते हैं मिसलिनियस प्रॉब्लम में। मिसलिनियस प्रॉब्लम क्या है? ए गैस इज इनिशियली 1 atm प्रेशर टू कंप्रेस 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। जैसे कि मान लो इनिशियली उसका प्रेशर कितना है? 1 है, उसका वॉल्यूम मान लो 1 है, 1/4. तो हमें प्रेशर नहीं पता कितना प्रेशर लगाना है, लेकिन वॉल्यूम कितना करना है? इनिशियल 1/4। 1/4. तो अब हमसे क्या, व्हाट विल बी प्रेशर? आपको पता है यार, P1 V1 इक्वल टू P2। P2. तो हमें क्या निकालना है? P2 की वैल्यू निकालना है। Yes, sir. P2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 V1 बाई P1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 1 और V2 की वैल्यू 1/4। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बात है? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको? देखो, सर ये क्वेश्चन किया था. ये क्वेश्चन हमने किया था। अब देखो पूछ रहा है क्या, अंडर क्रिटिकल स्टेज ऑफ ए गैस फॉर 1 मोल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हमसे क्रिटिकल के लिए पूछ रहा है बच्चों, क्रिटिकल कंडीशन में। तो आप बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? Sir, 8/27 RB. A/27 B square. आरबी था ना, RB था sir. Yes, sir. RB. और टीसी क्या था? सॉरी, ये तो टीसी था। टीपी क्या था? सॉरी, पीसी की वैल्यू क्या थी? Sir, A/27 B square. 27 V स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास वीसी, वीसी क्या था? 3V था। 3B था. अब हमसे पूछ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछ रहा है, तो आप बताओ जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू हम जानते हैं क्या? पीवी बाई एनआरटी। अब आप लोग यह बताओ, ये दे दिया 1 मोल, 1 मोल दे दिया तो हम एन की वैल्यू हटा देते हैं। Yes, sir. Yes, अब sir. क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुट कर रहे हैं वैल्यू। वैल्यू पी की वैल्यू क्या कर रहे हैं? A/27 V स्क्वायर। V की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या है? 3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू, आर ही छोड़ देते हैं, और टी की वैल्यू क्या है? 8/27 RB. आरबी। कर रहे, कटम फिटम कर रहा है। इसको इससे कैंसिल कर दिया, ए को ए से कैंसिल कर दिया, बी को बी से कैंसिल कर दिया, इसको यहाँ पे 9 कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास? इसको हमने ऐसे कैंसिल कर दिया 3। अब हमारे पास क्या बचा? 3 को मैंने सबसे ऊपर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बी है यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 3/8 का आंसर आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. जब आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? 3/8। कोई प्रॉब्लम? अरे बताओ यार, नहीं सर. क्या No, चैप्टर टफ है? क्या चैप्टर टफ है? बोलो। सही है sir.
चैप्टर टफ नहीं है, एक बार आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी टफ नहीं है। ये बताओ, ये चौथा क्वेश्चन है, किस फॉर्मूले पे P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। पांचवा देखो, इफ फॉर टू गैसेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कोई दो गैस हैं, एक का गैस का मॉलिक्यूलर वेट Ma दिया, दूसरे गैस का मॉलिक्यूलर वेट Mb दिया है। अब देखो, जो Ma है उसका टेम्परेचर क्या है, Ta है, जो Mb है उसका टेम्परेचर Tb है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया, TaMb इक्वल टू TbMa, देन विच प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ गैसेस। तो आप बताओ, अगर इन दोनों को हमने बराबर कर दिया तो कौन सी मैग्नीट्यूड है जो कि सेम बातें करेंगे? किसी को कुछ पता है? नहीं पता? डेंसिटी। देखो, जो VRMS का फॉर्मूला, देखो VRMS का बच्चों जो फॉर्मूला था क्या था, 3RT, मान लेते हैं A वाले के लिए, डिवाइडेड बाई MA होगा। यस सर। मैं यहाँ पे VA लिख देता हूँ और अच्छे समझ आएगा। VA, और यहाँ पे क्या करते हैं, VB लिख देता हूँ, 3RT B बाई MB। ये रूट स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अगर आप दोनों को क्या करते हो, डिवाइड कर दे, तो VA बाई क्या हो जाएगा, VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ पे 3RTA बाई MA डिवाइडेड बाई 3RTB बाई MB। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, TA इंटू MB डिवाइडेड बाई TB इंटू MA, कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस अगर सर। मान लो कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो VRMS है वो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो कट पिट के 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट TB इंटू MA इक्वल टू अंडर रूट TA इंटू MB हो जाएगा। आप दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या हमारा ये वाला फॉर्म आ गया क्या, बोलो। अगर ये कंडीशन TA इंटू MB इक्वल टू TB इंटू MA, अगर मान लो ये दोनों बराबर, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। इसका मतलब जो हमारे पास RMS है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं क्लियर हुआ किसी को? सर हो गया। रिपीट कर दो एक बार। देखो, सिंपल सी बात है, वो यह पूछ रहा है कि अगर यह कंडीशन फॉलो होता है, अगर यह वाला कंडीशन फॉलो होता है तो चारों में से कौन सा जो होगा इक्वल होगा दोनों गैस के लिए। तो बच्चों, अगर यह वाला कंडीशन फॉलो हो जाता है ना, तो जो हमारे पास VRMS की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने VRMS यहाँ पे निकाल लिया, अगर VRMS में अगर TA MB और TB और MA बराबर हो गया तो ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे, बोलो। जब दोनों बराबर हो गए तो जब कट के 1 हो जाएंगे तो VA बराबर क्या हो जाएगा, VA बाई VB इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, VA इक्वल टू VB। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आप लोग। अगला हमारे पास क्या है, आ गए हम लोग गैस लॉ में। तो क्या आप लोग इसको सॉल्व करोगे? मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस बता दिए थे इसमें के। यस सर इसमें करेंगे। मैंने क्वेश्चंस बताया था क्या? अरे भाई, मैंने ये सब बताया था। डाल्टन्स लॉ पे भी क्वेश्चन बताए थे, मैंने ग्राहम्स लॉ पे भी बताया था, डिफ्यूजन पे भी बताया था, मैंने इसके भी क्वेश्चन बताए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बताओ इसमें से किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होती है। यस सर। रियल गैस पे क्वेश्चन नहीं किया था हमने, क्या करोगे क्या आप लोग? अब देखो क्या बोल रहा है, तो वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए, वंडरवाल कांस्टेंट ए दिया हुआ है किसका, O2 का, N2 का, NH3 का और इसका, कुछ ऐसे दिया हुआ है। पूछ रहा है कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, तो कैसे करोगे आप लोग?
अब आप लोग यह बताओ, वंडरवाल कांस्टेंट ए ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा। Yes, क्या sir. मैंने कुछ बताया तुम्हें? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास। Pass. आप पास। बताओ इसके मॉलिक्यूल पास, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। बिल्कुल जिसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे क्या वही तो लिक्विड बनाएगा ना। यस यस Yes, सर। sir. तो किसका वैल्यू होगा? सर NH3। सर क्या बात है? NH3. क्लियर है बातें? Yes, sir. यस क्लियर है। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला रट लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन फॉर द बिहेवियर आर। वंडरवाल कांस्टेंट किस लिए आया? किस लिए आया वंडरवाल? Green gas. रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए तो हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. यह क्या दिया हुआ है? फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल द गैस इक्वेशन विल बी नॉन जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो उनके लिए कौन सा इक्वेशन था? देख लेना आप लोग ये बताओ, जो बी का वैल्यू है वंडरवाल बी का, उसका यूनिट क्या होगा? सर लीटर मोल इनवर्स। लीटर बाई मोल, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मुझे नहीं लग रहा कोई टफ है इसमें। Yes, sir. यस सर। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। पढ़ लोगे? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। आई होप आप लोग कर लोगे सभी, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे ना उतना आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा। तो आप लोग ये करना, क्वेश्चंस ज्यादा करना, भले ही से आंसर ना आए आंसर देख के कर लेना। आंसर देख के कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आंसर आप लोग देख के कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो आप लोग। चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस लिख के और लेफ्ट कर सकते हो। बाय सर। ओके बाय बाय। सर हाँ जी सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल। सर वो कल के टेस्ट से रिलेटेड है, उसमें का एक क्वेश्चन है, सेंड करूं सर आपको? कर दो सेंड।